सो हेलो मेरे टाइगर्स आर्मी, क्या हाल है आपके। स्वागत है मेरे 365 डेज हार्ट चैलेंज में और मैं हूँ फिर दीपक। आज है हमारा डे 13 और डे 13 में हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड फैट बर्न करने वाले हैं, जिसका हमारा टाइटल है स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ एंड टाइटल कार्डियो। ओके, तो कार्डियो करेंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे एंड आज पूरी बॉडी में आग लगा देंगे। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बॉडी आज स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं थकेंगे और लगातार अपना वर्कआउट परफॉर्म करते रहेंगे। ओके, तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में लिखना डे 13 कंप्लीट। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का प्लान सिंपल है, नो एक्सक्यूज़, ओनली वर्कआउट। ओके, और वर्कआउट लास्ट तक करना, डटे रहना, ना हारना ना थकना। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेचिंग या वार्म अप। ओके, हम स्ट्रेचिंग और वार्म अप दोनों करेंगे क्योंकि हमारी आज ओवरऑल बॉडी में आग लगने वाली है। तो चलिए उसमें हम करेंगे सबसे पहले जंपिंग जैक्स, कुछ इस तरीके से 30 सेकंड जंपिंग जैक्स करेंगे एंड कुछ इस तरीके से रोटेशंस करेंगे। स्क्वाट्स कर सकते हैं, एंड हम कूदेंगे रस्सी। ओके, तो रस्सी कूदेंगे जिसमें हमारी ओवरऑल बॉडी हीट हो एंड वार्म हो। तो कुछ इस तरीके से हम 20-30 रस्सी कूदेंगे। तो अब हमारी बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी हो चुकी है। तो चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेन वर्कआउट में हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी सबसे पहला है हमारा बॉडी स्ट्रेंथ और दूसरा हमारा फैट बर्न कार्डियो। तो सबसे पहले हम बॉडी स्ट्रेंथ करेंगे, उसके बाद करेंगे हम फैट बर्न कार्डियो। ओके, तो बिना एक्सक्यूज़ के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बॉडी स्ट्रेंथ में हम सबसे पहले करेंगे लेग वर्कआउट, जिसमें हम करेंगे स्क्वाट्स, क्योंकि स्क्वाट्स हमारा किंग होता है किसका, बॉडी के पोस्चर्स का। ओके, बिना स्क्वाट्स के, बिना लेग के हमारी बॉडी बिल्कुल अधूरी होती है। तो इसके हम लगाएंगे 3 सेट और ज़्यादा नहीं, आज हमें फुल बॉडी करना है तो हम इसके ओनली 12 से 15 रेपिटेशंस निकालेंगे। अब आते हैं अपने दूसरे वर्कआउट पर, जिसमें हम मारेंगे पुशअप्स। ओके, तो पुशअप्स भी मारेंगे हम 15 रेप्स 2 सेट्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके हमें लगाने 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। ओके, तो चलिए गाइस, अब आते हैं अपनी थर्ड वर्कआउट पर। थर्ड एक्सरसाइज में हम करेंगे लंचेस। लंचेस मैं इन 2 डंबल से कर रहा हूँ, आप ईंट से कर सकते हैं। आपको लंचेस कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने हैं। ये हमारे ग्लूट्स और हमारे थाई दोनों को अच्छा शेप देता है एंड बॉडी के बैलेंस में, मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो हमें कुछ इस तरीके से लंचेस परफॉर्म करने हैं। इसके लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के, क्योंकि हमने बताया आज बॉडी को पूरा तोड़ देंगे। अब आते हैं अपनी फोर्थ वर्कआउट पर, और फोर्थ वर्कआउट में हम करने वाले हैं शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस आपको बताया है कि किसी ऊंची जगह पे हमें करना है। मैं अपना ईंटों से स्टैंड बना रहा हूँ, आप किसी बाल्टी या कोई और चीज़ ले सकते हैं शोल्डर प्रेस लगाने के लिए। शोल्डर प्रेस में हम कुछ इस तरीके से 2 ईंट लेंगे एंड शोल्डर प्रेस परफॉर्म करेंगे। तो इसके भी लगाएंगे हम 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। बॉडी को चौड़ा बनाने के लिए शोल्डर प्रेस एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। तो चलिए अब आते हैं अपनी 5th एक्सरसाइज पर। 5th वर्कआउट में हम करने वाले हैं प्लैंक शोल्डर टैप। जिसमें हमें कुछ पुशअप शेप में आना है एंड कुछ इस तरीके से शोल्डर टैप करने हैं।
ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर्स एंड हमारे आर्म्स के लिए। तो इसके लगा सकते हैं हम 2 सेट और 20-20 रेपिटेशंस के। तो हमारा बॉडी स्ट्रेंथ मूवमेंट ख़त्म हुआ। अब हम करने वाले हैं फैट 1 एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए आते हैं अपनी फैट 1 एक्सरसाइज की वर्कआउट 1 पर। फैट 1 एक्सरसाइज में आज पेट का सारा चर्बी, शुगर सब कुछ निकाल देंगे और पसीना डाल देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे माउंटेन क्लाइंब। तो माउंटेन क्लाइंब आपको मैंने बताया है, आपको कैसे ऐसे हाथों को ज़मीन पर रखना है, पैरों को ऐसे लाना है एंड माउंटेन क्लाइंब कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये हमारे फैट का सारे लॉस निकाल देता है एंड एब्स वर्कआउट में भी हेल्पफुल होता है। तो इसको 20 सेकंड 30 सेकंड कर सकते हैं। सो गाइस, अब आते हैं अपनी फैट लॉस की दूसरी वर्कआउट पर। तो सेकंड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं बर्पीस। सो बर्पीस एक बहुत ही इफेक्टिव और मोस्टली फैट बर्न एक्सरसाइज होती है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कुछ इस तरीके से खड़ा होना है एंड इस तरीके से परफॉर्म करना है एंड आपको उसमें जंप मारनी है इस तरीके से। इसमें हमारे फैट सारा निकल जाएगा। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट रुकना मत, गिव अप मत करना मेरे भाई। हालत ख़राब हो गई। चलो कोई नहीं, अभी रुकेंगे नहीं। तो आते हैं अपने फैट लॉस की थर्ड वर्कआउट पर। सो थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं जंपिंग स्क्वाट्स। सो जंपिंग स्क्वाट कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये आपके थाई एंड फैट लॉस दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओह, तो इसके भी लगाने 2 सेट और 12-15 रेपिटेशंस के। मैं काफ़ी थक गया हूँ, बट अभी रुकेंगे नहीं। तो अब करने हैं, हमें आते हैं अपने फैट लॉस की 4th एक्सरसाइज पर। सो हाई नहीं, हमें कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को रखना है एंड अपने पैरों को इस तरीके से हाथ को छुआना है। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है फैट बर्न करने के लिए। सो इसके भी हम कर सकते हैं 20 सेकंड और 2 रेप्स के। ओके, तो अब आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है प्लैंक। सो प्लैंक तो आपने सुना है, प्लैंक ये काफ़ी इफेक्टिव और मोस्टली अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो प्लैंक हम कुछ इस तरीके से किसी ज़मीन पर हाथों को इस तरीके रखेंगे, कोर को एकदम टाइट रखेंगे एंड इस तरीके से हमें प्लैंक परफॉर्म करना है। तो मिनिमम 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमें प्लैंक परफॉर्म करना है। दोस्त, तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम कमज़ोर नहीं हो मेरी तरह, या तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कैपेबल हो। ओके, तो अगर तुम भी अपनी बॉडी इस तरीके से अच्छा ग्रो करना चाहते हो तो फॉलो करते रहना। एंड हम लास्ट में अब करने वाले हैं हाई नी पंचेस। सो हाई नी पंचेस हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी होती हैं। तो इसे भी हम करेंगे 1 मिनट बस। ओके, हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है एंड अब आते हैं, मिलते हैं डे 14 में नए वर्कआउट और नए एक्सरसाइज के साथ और नए जोश के साथ आएंगे, क्योंकि अभी 365 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हम भी नहीं रुकेंगे, ना थकेंगे और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वर्कआउट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।